है। एक औरत अपने 3 माह का बच्चा डॉक्टर को दिखाने आई। डॉक्टर साहिब, मेरे बच्चे के कान में दर्द है। डॉक्टर ने बच्चे का मुआयना किया और कहा, वाकई इसके कान में इन्फेक्शन हुआ है, और नोटपैड उठाकर कुछ दवाई लिखी और रुखसत किया। मैं हैरान था। औरत जाने लगी तो मैंने आवाज़ देकर उन्हें रोका। वो रुककर पीछे देखने लगी जैसे कुछ भूल गई हो। मैंने कहा, बहन जी, आपका बच्चा 3 माह और 7 दिन का है, जो बोल भी नहीं सकता, तो आपको कैसे पता चला कि इसके कान में तकलीफ़ है? वह मुस्कुराई और मेरी तरफ रुख कर करके कहने लगी, भाई जी, आप कान की तकलीफ़ पे हैरान हैं? मैं इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। ये कब रोता है, कब जागता है, कब सोता है, मुझे इसके सारे दिन का शेड्यूल पता है, क्योंकि मैं माँ हूँ। इसकी इंसान को जब कोई तकलीफ़ हो तो इसके दिन भर का शेड्यूल बदल जाता है और खाने पीने, सोने जागने के औकात तब्दील हो जाते हैं। तबीयत ख़राब होने से इंसान हर वक्त बेचैन रहता है। कल रात से मेरा बच्चा भी खिलाफ रोए जा रहा है। रात जाग कर गुजारी। मैंने इसके साथ सुबह को मैंने गौर किया तो बच्चा जब रो रहा था तो साथ ही अपना नन्हा हाथ अपनी नन्ही सी कान की तरफ लेकर जा रहा था। मैं बच्चे को इसके बाप के पास ले गई कि इसके कान में दर्द है। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगे कि जैसे मुझे कैसे पता चला कि मैंने बच्चे के कान में दर्द। बच्चे के कान पे हाथ रखा तो बच्चा और ज़ोर से रोने लगा और मैं भी बच्चे की तकलीफ़ देखकर रोने लगी। फिर अपने बच्चे की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि मैं माँ हूँ। औरत चली गई और मैं नम आंखों से देर तक खड़ा सोचता रहा कि माँ 3 माह के बच्चे का दुख दर्द समझ सकती है, और रोज़ाना माँ से कितनी दफ़ा मैं झूठ बोलता हूँ और वो यकीनन मेरे सारे झूठ जानती हैं, क्योंकि वो माँ हैं। तब से मैंने कभी माँ से झूठ नहीं बोला। अल्लाह सब माँओं को ज़िंदा सलामत रखे, और जिनकी माँ दुनिया से पर्दा कर गई हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और टॉप स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।